स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेएससी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, सी नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि शूद्रक के मृच्छकटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ए. बाणभट्ट की आत्मकथा, बी. अनामदास का पोथा, सी. चारुचंद्र लेख और डी. पुनर्नवा। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, पुनर्नवा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल कह रहा है कि इला चंजोशी के उपन्यासों का सही प्रकाशन क्रम है। ए कह रहा है लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ। बी कह रहा है सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ, लज्जा। सी कह रहा है पर्दे की रानी, मुक्तिपथ, लज्जा और सन्यासी। और डी कह रहा है कि मुक्तिपथ, लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी। तो आपको इसका एक जो निश्चित क्रम है और किस विकल्प में वो क्रम है उसे आपको बताना है। तो क्रम जो सही हो जाएगा वो आपका विकल्प ए जो है ये क्रम निश्चित है। अब क्यों है? क्योंकि लज्जा का प्रकाशन जो है वो 1929 है, सन्यासी का 1940 है, पर्दे की रानी का 1942 है और मुक्तिपथ का 1948 है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल में कह रहा है कि जैनेन्द्र का साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है? ए. परख, बी. मुक्तिबोध, सी. त्यागपत्र और डी. सुनीता। तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है बताना है कि जैनेन्द्र के किस उपन्यास के लिए उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो उस उपन्यास का नाम मुक्तिबोध है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथे सवाल में कह रहा है कि आगे के किस उपन्यास पर रोमा रोला के जॉ क्रिस्तोफ का प्रभाव है? ए. नदी के द्वीप, बी. अपने अपने अजनबी, सी. शेखर एक जीवनी और डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शेखर एक जीवनी। विकल्प सी सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि आगे के किस उपन्यास में पत्र शैली, पत्रावलोकन शैली, चेतना प्रवाह और प्रतीकात्मक विधान शैली का प्रयोग एक साथ मिलता है? ए कह रहा है नदी के द्वीप, बी. शेखर एक जीवनी, सी. अपने अपने अजनबी और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पांचवें प्रश्न का क्या देना है? उत्तर देना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, नदी के द्वीप। चलिए छठवें प्रश्न पर आते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है कि आगे के किस उपन्यास में रेखा और भुवन की मन स्थिति का मनोवैज्ञानिक चित्रण है? ए. अपने अपने अजनबी, बी. नदी के द्वीप, सी. शेखर एक जीवनी और डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छठवें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका उत्तर नदी के द्वीप हो जाएगा। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही होगा। आते हैं सवाल नंबर 7। कह रहे हैं कि आगे के किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार का विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नियति का चित्रण किया गया है? ए. नदी के द्वीप, बी. अपने अपने अजनबी, सी. शेखर एक जीवनी और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो सातवें प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी जो है वो सही होगा, अपने अपने अजनबी। बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। 8 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किस उपन्यास में आगे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है? इसका उत्तर आपको बताना है। ए कह रहा है शेखर एक जीवनी, बी. अपने अपने अजनबी, सी. नदी के द्वीप और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको जो है इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, नदी के द्वीप। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है? ए. बूंद और समुद्र, बी. मानस का हंस, सी. खंजनयन, डी. अमृत और विष। तो आपको 9 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए अमृतलाल नागर का साहित्य अकादमी पुरस्कृत उपन्यास अमृत और विष है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। बात करते हैं 10 नंबर सवाल पर कि 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण हुआ है?
ए बुध और समुद्र, बी अमृत और विष, सी सुहाग के नूपुर और डी शतरंज के मोहरे। तो आपको 10वें सवाल का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंद और समुद्र, विकल्प ए सही होगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। ए इलाचंद जोशी, बी अमृतलाल नागर, सी डॉक्टर देवराज और डी जैनेन्द्र। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यासकार जो है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। तो अमृतलाल नागर जो है ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, विकल्प भी सही होगा। बाकी तीनों जो है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे तुलसी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। ए खंजन नयन, बी एकदा नैमी सारणे, सी मानस का हंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो 12वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो देखिए तुलसी के जीवन को केंद्र में रखकर जो उपन्यास लिखा गया उसका नाम मानस का हंस है, विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 13। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अवध की नवाबी का राष्ट्रोन्मुख जीवन का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है। ए 7 घूंघट वाला मुखड़ा, बी पीढ़ियाँ, सी करवट और डी शतरंज के मोहरे। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, शतरंज के मोहरे। उत्तर जो है वो क्या होगा वो सही होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है, ये आपको क्या करना है वो बताना है। ए खंजन नयन, बी एकदा नैमिषारण्य, सी सुहाग के नूपुर और डी शतरंज के मोहरे। तो आपको 14वां प्रश्न का उत्तर बताना है कि अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है। तो वो उपन्यास जो है वो खंजन नयन उपन्यास जो है ये एक जीवनी परक उपन्यास है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी डॉक्टर देवराज, सी विष्णु प्रभाकर और डी भीष्म साहनी। तो आपको बताना कि कौन सा उपन्यासकार जो है इसमें वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो वे देवराज हैं, विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि डॉक्टर देवराज के किस उपन्यास में प्रेम संबंधों तथा उनसे जुड़े हुए अनुषंगिक प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन हुआ है। ए बाहर भीतर, बी पथ की खोज, सी रोड़े और पत्थर और डी अजय की डायरी। तो आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय की डायरी, अर्थात विकल्प डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 17। कह रहा है कि श्रीलाल शुक्ल का साहित्य अकादमी पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है। ए राग दरबारी, बी विश्रामपुर का संत, सी सोनी घाटी का सूरज और डी कह रहा है कि अज्ञातवास। तो आपको 17 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 18। 18 में करें कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ए पहला पड़ाव, बी विश्रामपुर का संत, सी मकान और डी राग दरबारी। तो आपको 18 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 18 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, अर्थात विश्रामपुर का संत के लिए इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास है। एक नदी है, नदी यशस्वी है, बी डूबते मस्तूल, सी यह पथबंधु था और डी धूमकेतु एक श्रुति। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। प्रश्न नंबर 19। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह पथबंधु था, विकल्प सी उत्तर सही होगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। करें हिंदी में आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपन्यास की भूमिका में किया गया। ए बलशनामा, बी पानी के प्राचीर, सी जंगल जहां शुरू होता है और डी मैला आंचल। तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो देखिए आंचलिकता का सबसे पहले प्रयोग जो है वो मैला आंचल की भूमिका में जो है वो प्रयोग हुआ है, विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा
वो 20 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न का। ये कह रहा हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। ए मैला आंचल, बी कलंक मुक्ति, सी पलटू बाबू रोड और डी कह रहा है कि परती परिकथा। तो आपको बताना कि कौन सा उपन्यास जो है वो आंचलिक है। पहला तो वो मैला आंचल है, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि किस आलोचक ने मैला आंचल को सतीनाथ भादुड़ी कृत ढोलामचरितमानस की कार्बन कॉपी कहा है। ए मैनेजर पांडे, बी मधुकर गंगाधर, सी नंदुलारे वाजपेयी और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको 22वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए सतीनाथ भादुड़ी की ढोलामचरितमानस की कार्बन कॉपी मधुकर गंगाधर ने कहा था, अर्थात विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 23 नंबर सवाल की। 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा चित्रित हुई है। ए पलटू बाबू रोड, बी कितने चौराहे, सी जुलूस और डी दीर्घतपा। तो आपको 23वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, जुलूस में चित्रित हुआ है। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि राही मासूम रजा के किस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। ए नीम का पेड़, बी कटरा बी आरजू, सी ओस की बूंद और डी आधा गांव। तो आपको 24 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए राही मासूम रजा के आधा गांव उपन्यास में गंगौली गांव के सिया मुसलमानों का जीवन के यथार्थ का चित्रण हुआ है, अर्थात विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 नंबर सवाल में कह रहा है कि मुंबई के निकटवर्ती गांव बरशवा के मछुआरों के सामाजिक जीवन का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है। ए सागर लहरें और मनुष्य, बी बलशनमा, सी सैलूस और डी कब तक पुकारूं। तो आपको 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सागर लहरें और मनुष्य, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि उपन्यास से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।